जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी, यहाँ पर आपके लिए एमपी जीके से संबंधित। तो अपन पढ़ रहे हैं एमपी जीके में नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। यहाँ पर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चंबल नदी कहाँ से प्रारंभ होती है। चंबल नदी के बारे में आपके लिए बताना है, चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, जानापा पहाड़ियों से, मक्कई सीमाओं से, सागर जिले से या फिर रीवा जिले से। क्या होगा सही आंसर। चंबल नदी जो है ये कहाँ से आरंभ होती है, तो आपका सही आंसर है चंबल नदी जानापा पहाड़ी से। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चंबल नदी प्रदेश की यानी कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम जो है, इसका उद्गम स्थल इंदौर जिले की महू तहसील की जानापा पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल माना जाता है और 965 किलोमीटर ये लंबी नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। वह नदी आपके लिए बताना है नर्मदा है, चंबल है, बेतवा है या ताप्ती है। वह नदी बताइए जिसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। 118वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 118 में आप सभी का सही आंसर है बेतवा। बेतवा आपका सही आंसर है। बेतवा जो है रायसेन जिले से उद्गमित होती है। ये बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों से होकर बहती है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है इस नदी को, और मध्य प्रदेश की गंगा इसी को कहा जाता है प्रदूषण के स्तर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है। बताइएगा वह नदी आपके लिए चयन करना है। कौन सी वह नदी है, तवा नदी है या फिर जामनी नदी है, सिंध नदी है या फिर तमसा नदी है। 19 का सही आंसर चयन करना है। 19 में क्या होगा सही आंसर बताइएगा। विकल्प नंबर आपका सी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि सिंध आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है सी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। मध्य प्रदेश राज्य की सिंध नदी विदिशा जिले के सिरोंज से समीप निकलती है। यह प्रदेश के गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड जिलों में प्रभावित होती है। चंबल नदी की सहायक नदी मानी जाती है। कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है। कालिया देह पैलेस आपने नाम सुना होगा इस पैलेस का, ये आपके लिए बताना, क्षिप्रा, नर्मदा, केन या फिर चंबल। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर, सभी लोग चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। कालिया देह पैलेस पूछा गया है और 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 यानी कि क्षिप्रा। क्षिप्रा आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा जो कालिया देह पैलेस है उज्जैन शहर के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। इस पैलेस की स्थापना 1458 ईस्वी में मांडू के सुल्तान द्वारा करवाई गई थी। यह पैलेस क्षिप्रा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 121 पूछा गया है। नदी क्षिप्रा खालिस्तान में विलीन हो जाती है, किस में विलीन हो जाती है बताइएगा। सोन में, नर्मदा में, स्वर्ण में या फिर चंबल में। ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 121 है, पूछा गया क्वेश्चन है क्षिप्रा नदी खालिस्तान में विलीन हो जाती है, बताइएगा किस में विलीन हो जाती है। 121 का सही आंसर है। क्या है सही आंसर, चंबल आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चंबल आपका सही आंसर है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। इसको क्षिप्रा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी इंदौर की काकरी बरनी से जो है पहाड़ी से निकलकर उज्जैन, रतलाम और मंदसौर में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 122 पूछा गया है। नदी तमसा जिसको तावन भी बुलाया जाता है कहाँ से उत्पन्न होती है, बताइएगा। 122वां क्वेश्चन है। शाहपुरा से या फिर मटकई हिल्स से, होशंगाबाद से या फिर सतना से। 122 का सही आंसर चयन कीजिएगा। नदी तमसा जिसको तावन भी बुलाया जाता है कहाँ से उत्पन्न होती है, तो आप सभी का सही आंसर तमसा जो है सतना से उत्पन्न होती है। सतना जिले की मैहर कैमूर पहाड़ी से और सिरसा मध्य प्रदेश के पास गंगा नदी में इसका जो है समापन हो जाता है।
बिल्कुल सही आंसर है। तमसा नदी को टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये भी आपके लिए याद रखना है, टोंस नदी और तमसा नदी उसी को कहा जाता है टोंस नदी। स्वर्ण का दूसरा नाम है, बताइएगा। ताप्ती है, चंबल है, नर्मदा है, सोन है। क्वेश्चन नंबर 123 आपसे पूछा गया है। 123 में आपके लिए बताना है स्वर्ण का दूसरा नाम है, क्या नाम है? तो सोन आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सोन नदी का उद्गम मैकल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? दूसरी सबसे लंबी 124 में आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। स्वर्ण है, चंबल है, नर्मदा है या फिर सोन है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया, मध्य प्रदेश में पूछा है, तो चंबल आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी चंबल है, जिसका उद्गम जो है जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। 965 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। यमुना नदी में ये जो है इटावा में मिल जाती है, यमुना नदी में। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 125 कि वह नदी जिसे भगवान शिव पुत्री कहा जाता है, बताइएगा। सोन है, नर्मदा है, गंगा है या फिर यमुना है? 125 में आपके लिए चयन करना है वह नदी जिसे भगवान शिव पुत्री कहा जाता है, तो आप सभी का सही आंसर है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा आपका विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। नर्मदा तो सभी के लिए पता होगा, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से इसका जो है उद्गम माना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 126वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? कोटी है या फिर चचाई है, सहस्त्रधारा या फिर रनीह है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर 126 पूछा गया है और 126 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा 126 का सही आंसर? बताइए। विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर, सहस्त्रधारा। बिल्कुल सही आंसर है, सहस्त्रधारा लगा दिया सही आंसर। विकल्प नंबर सी में आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को, और ये संगमरमर की खूबसूरती संकरी घाटियों से जो है घाटियों से नर्मदा नदी जो है नरसिंहपुर होशंगाबाद की धरती को अभी स्पर्श करती। खंडवा से गुजरात हुए माहेश्वर के पास सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा से उत्तर की ओर 45 किलोमीटर सिरमौर तहसील में बीहड़ नदी द्वारा निर्मित है। खूबसूरत एवं आकर्षक का केंद्र माना जाता है चचाई जलप्रपात, जो कि विशाल जी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 पूछा है कि कान्या दाया तट जो है सहायक नदी है, ये आपके लिए बताना है। ताप्ती नदी की, कैन नदी की या फिर यहाँ पर नर्मदा नदी की या फिर वैनगंगा की? क्वेश्चन नंबर 127 में आपके लिए चयन करना है और 127 में आपका डी सही आंसर होगा, वैनगंगा नदी की। देखिएगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल सिवनी से नागपुर रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में ग्राम मुंडारा है। इसका उद्गम स्थल कान्हा और बावनथड़ी तथा पेंच नदी इसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 128वां क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में खालिस्तान नदी पर देखा जाता है, वह नदी आपके लिए बताना है। सोनी जी बताइए, सोन नदी है, ताप्ती नदी है या फिर खजुराहो या फिर वैनगंगा? क्वेश्चन नंबर 128 है और 128 में आपके लिए चयन करना है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जो कि जबलपुर में है, भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर प्रपात बनता है। तो ये पुलिस में भी पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जबलपुर का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह प्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ नर्मदा नदी की धारा जो है 50 फीट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार जो है जलप्रपात कहते हैं। जबकि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर देखा जा सकता है। सोन नदी किसमें है?
सोन नदी किसमें है? चंबल बेसिन में, नर्मदा बेसिन, गंगा बेसिन या फिर यमुना बेसिन। क्वेश्चन नंबर 129 है। 129 में आपके लिए चयन करना है, तो 129 का आपका सही आंसर है गंगा बेसिन। गंगा बेसिन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही आंसर है। भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। इसके विशाल बेसिन में देश के 1/4 जल संसाधन मौजूद हैं। सोन नदी गंगा बेसिन में है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना के समीप दीनापुर में गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? ये सोन नदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? वह नदी आपके लिए बताना है। चंबल है, वैनगंगा है, बेतवा है या फिर यहाँ पर केन है। एमपीजीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नदियों से संबंधित अपन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? तो आप सभी का सही आंसर होगा वैनगंगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की वैनगंगा गोदावरी नदी की उपनदी है, जबकि चंबल नदी की सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, बनास, बेतवा नदी ये मानी जाती हैं। बेतवा की सहायक नदियां बीना, केन, सिंध और कालीभीत मानी जाती हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 131 पूछा गया है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती? बताइएगा क्या होगा सही आंसर? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर नर्मदा। कई बार ये अपन ने पढ़ा है, पुलिस आरक्षक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर 131 में। और 131 में आपका डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। और पढ़ा है अपन ने अनूपपुर जिले के अमरकंटक में इसका उद्गम स्थल है। और यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 132 क्या पूछा गया है? यहाँ पर दिया गया है 132वां क्वेश्चन। देखिए, ताप्ती नदी खालिस्तान से निकलती है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बताइएगा कितने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है? मुरुम नाला से, रायसेन जिला से, अमरकंटक से या फिर मुल्ताई से। 132 में चयन करना है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मुल्ताई से निकलती है। विकल्प नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ताप्ती नदी बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में कुल 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिलती है, जबकि सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 133 पूछा गया है, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है, वह नदी बताना है। नर्मदा है, सिंधु है, क्षिप्रा है या फिर गंगा है। तो अब देखिएगा, आपके लिए पता होगा मध्य प्रदेश में अगर कुंभ का मेला लगता है तो एक जगह लगता है, वह जगह है उज्जैन। वह शहर है उज्जैन। और उज्जैन आपके लिए कई बार बताया कि जो उज्जैन है वह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। तो अब जब उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है तो वहां पर जो उज्जैन ही बसा है क्षिप्रा पर, तो कुंभ का मेला भी जो है इसी नदी पर सिंहस्थ जो है मेला लगता है, जो कुंभ मेले का स्थल है क्षिप्रा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। प्रत्येक 12 वर्ष में ये जो है क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं। इसे कहते हैं बाढ़ कहते हैं, ज्वार कहते हैं, नदी का दहाना कहते हैं या फिर पुल कहते हैं। 134 में चयन कीजिएगा। सभी लोग बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो इसको ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वार आपका यहाँ पर सही आंसर है। नर्मदा नदी और ताप्ती 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और खालिस्तान में शामिल हो जाती हैं। किस में शामिल हो जाती हैं ये आपके लिए बताना 135 में। तो अब भी अपन ने पढ़ा विशाल जी, ये जो है अरब सागर में। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की नर्मदा मैकल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है।
मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई नामक झील से निकलती है और ये भी नर्मदा के समानांतर चलती है और अरब सागर में गिरती है। किस नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 है और 136 में बताना है चंबल और नर्मदा, नर्मदा और तवा, नर्मदा और ताप्ती, चंबल और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर बताना है किस नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है, तो आपका सही आंसर है नर्मदा और तवा। नर्मदा और तवा आपका बी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। नर्मदा तथा तवा नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और खालिस्तान नदी से मिलती हैं, गंगा से, गोदावरी से, ताप्ती से या फिर यमुना से। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, 37वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर। और 37 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है। ये यमुना में मिलती हैं, किसमें, यमुना, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 138 पूछा गया, कौन सी नदियां राज्य के पूर्व से पश्चिम हिस्से की ओर बहती हैं। वह नदियां आपके लिए बताना है कौन सी वह नदियां हैं, बताइए। मध्य प्रदेश की वह नदियां बताइए जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है, क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 139 से पाताल पानी, जमुना प्रताप या फिर चचाई फॉल्स या फिर क्योटी फॉल्स। ये भी आपका पुलिस आरक्षक 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा, जमुना प्रपात। जमुना प्रपात आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी मध्य भारत का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल माना जाता है। पचमढ़ी का बी फॉल्स प्रताप जो है प्रपात जो है जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम बताना है, नर्मदा और ताप्ती, सोन और कश्यप, नर्मदा और सोन या कावेरी और सिंधु। क्वेश्चन नंबर 140 है और 140 में आपका सही आंसर है नर्मदा और सोन। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को, ये तो आपके लिए सभी के लिए पता है, बहुत बढ़िया, जो कि अमरकंटक से निकलती है। और जबकि मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी कही जाने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल भी जो है मैकल पर्वत श्रेणी अमरकंटक से ही होता है। ताप्ती नदी बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील की पर्वत श्रेणी से निकलती है। मालवा में प्रभावित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं, मालवा में बताना, बताइए। चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 141 में आप सभी का सही आंसर है कि मालवा में चंबल, माही, क्षिप्रा, बेतवा और पार्वती, इतनी नदियां जो है मालवा में प्रवाहित होती हैं, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। सही जोड़े को चयन करना है, यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही है, चचाई, माही, क्यूरी, रिहंद, ओडा, चंबल या फिर अप्सरा, पचमढ़ी। तो देखिएगा सही जोड़ा आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 142वां क्वेश्चन है, अप्सरा, ये पचमढ़ी, ये वाला विकल्प जो है डी वाला विकल्प वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी मध्य भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक मानी जाती है। और पचमढ़ी में जो है अप्सरा विहार पांडव गुफाओं से आगे चलने पर 30 फीट गहरा एक ताल है, जिसमें नहाने और तैरने का आनंद लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जो कि रीवा जिले में बिहार नदी पर स्थित है, बीहड़ नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 143 क्या पूछा गया है, देखिएगा क्या है यहाँ पर, ये रहा कि कंचन घाट खालिस्तान नदी पर स्थित है, बताइएगा कौन सी नदी है, चंबल नदी है, नर्मदा नदी है या फिर बेतवा नदी है या फिर यहाँ पर यमुना नदी है। 143 में चयन करना है और
143 में बेतवा आपका सही आंसर होगा। बेतवा नदी के किनारे पर कंचन घाट स्थित है। इस घाट पर वीरसेन बुंदेला की छतरी है। छतरी 3 मंजिला है। बुंदेलों के इतिहास में वीरसेन का कार्यकाल स्वर्ण युग कहलाता है। ये आपके लिए याद रखना है। ये एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है वह पूछा गया है उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर या फिर सागर। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अपन ने इसको जो है पढ़ा भी है। अभी पढ़ा था कि जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा शहर है वह उज्जैन। तो आपका उज्जैन ही यहाँ पर सही आंसर है। उज्जैन जो है एक शहर है, यहीं से गुजरती है कौन सी? क्षिप्रा नदी। बिल्कुल सही आंसर है। यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी क्या? उज्जैन। इसे कालिदास की नगरी के नाम से जाना जाता है, महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल जो है इस नगरी में स्थित है। इंदौर खालिस्तान नदियों की संगम की जगह है, बताइए क्या होगा सही आंसर? 145वां क्वेश्चन आपसे दिया गया, पूछा गया है और 145 में आप सभी का सही आंसर है खान और सरस्वती। खान और सरस्वती डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। इंदौर जो है रानी अहिल्याबाई होलकर के राज्य में इस शहर की योजना बनी और निर्माण हुआ। इस शहर का नाम 18वीं सदी के इंद्रेश्वर मंदिर के नाम से पड़ा। इस शहर सरस्वती और खान है, यानी कि खान नदी के किनारे बसा है। सरस्वती और खान नदी के किनारे बसा है। इंदौर को मध्य प्रदेश का जो है दिल कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 146 पूछा गया है, कितनी नदियां मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न होती हैं? 6, 8, 10, 12। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 है और ये 46वां क्वेश्चन जो है त्रुटिपूर्ण प्रश्न है, स्पष्ट नहीं है। इसका जो है उत्तर स्पष्ट प्रश्न सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर नहीं चुना जा सकता है। विकल्प आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। काली सिंध नदी खालिस्तान जिले में से निकलती है, बताइए। ये भी प्रश्न आपका त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इस प्रश्न में काली सिंध नदी का उद्गम पूछा गया है, जो कि मध्य प्रदेश के देवास जिले का बागली है, लेकिन बोर्ड ने इसका उत्तर विदिशा बताया है। क्या बताया है? विदिशा बताया है बोर्ड ने इसका उत्तर, जो कि कुंवारी सिंध का उत्पत्ति स्थल है। उत्पत्ति स्थल स्पष्ट रूप से काली सिंध और सिंध दो नदियां हैं जिनके उद्गम स्थल भी अलग अलग हैं। तो ये जो है बोर्ड ने इसका विदिशा बताया, लेकिन विदिशा भी सही नहीं है। तो ये प्रश्न ही आपका गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो काली सिंध नदी है काली सिंध नदी का उद्गम पूछा, जो कि मध्य प्रदेश के देवास जिले का बागली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 148, बीना और धसान खालिस्तान की सहायक नदियां हैं, नर्मदा की, चंबल, ताप्ती या फिर बेतवा। 148 में आपके लिए चयन करना है सही आंसर। तो बेतवा आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन के कुमरा गांव नामक स्थान से इसका होता है उद्गम स्थल। ये तो सभी के लिए पता है, बहुत बढ़िया। इस नदी पर माता टीला बांध का निर्माण किया गया। अगर पूछा जाए जो माता टीला बांध है, ये बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है बेतवा नदी पर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 45 पूछा, चंबल नदी खालिस्तान में गिरती है, बताइएगा बेतवा में, कैन में, यमुना में या फिर गोदावरी में बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चंबल नदी खालिस्तान में गिरती है, किस में गिरती है ये पूछा है, तो आपका सी सही आंसर होगा। यमुना जिन्होंने भी चयन किया है यमुना, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। जानापा पहाड़ी के पास जो है इसका उद्गम माना जाता है। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वह नदी जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, वह नदी आपके लिए बताना है कौन सी नदी है। जामनी है, चंबल है, बेतवा है या फिर गंभीर है। सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा। जिनसे नहीं बन रहे हैं तो वह भी कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट नहीं करोगे तो जो है आपके लिए याद नहीं रहेगा। अगर नहीं भी बनता है तो आप कमेंट करना चाहिए आप सभी के लिए। और वह नदी जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, जामनी आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा।
जामनी नदी से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर को पानी की सप्लाई की जाती है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा भी तय करती है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच 1974 में हुई संधि के तहत कुल भराव क्षेत्र का 17% पानी मध्य प्रदेश को दिया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है, ये आपके लिए बताना है। काल भैरव है, ओमकारेश्वर है, बाणगंगा है, नौरा देही है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप आपसे पूछा गया है। पुलिस कांस्टेबल में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी यानी कि ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर महादेव का मंदिर, आदि शंकराचार्य की गुफाएं, सिद्धनाथ का मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल यहीं पर हैं। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसकी गणना की जाती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि नर्मदा अपनी दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक संकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न में से निम्न जिले में देखा जा सकता है, उज्जैन में, रतलाम में, धार में या फिर जबलपुर में, बताइए। चयन करना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर होगा जबलपुर। क्या सही आंसर? जबलपुर, विकल्प नंबर डी सही आंसर है। नर्मदा जो है 13 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है। वास्तव में जबलपुर के सभी बेड़ाघाट स्थल भी है और धुआंधार जलप्रपात भी। यहीं पर जो है संगमरमर की चट्टानों का विशाल समूह है। यहाँ पर जो धुआंधार जलप्रपात कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है और यहाँ पर जो है जो नर्मदा नदी पर ये जो है जलप्रपात बना है और जो नदी का पानी है वह 50 फीट ऊपर से जो है नीचे गिरता है। तो जो पानी जो है उड़ता है तो धुएं जैसे लगता है, इसलिए यहाँ इसका नाम जो है धुआंधार जलप्रपात रखा गया। माहेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइएगा। नर्मदा है, कश्यप है, सिंधु है या फिर ताप्ती है। तो आप सभी का सही आंसर है नर्मदा। क्या सही आंसर? नर्मदा। माहेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। यह शहर अपनी माहेश्वर साड़ियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध है माहेश्वर की और चंदेरी की साड़ियाँ जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध साड़ियाँ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी आपके लिए बताना है चंबल है, बेतवा है, सिंधु है या नर्मदा है। तो आपके लिए कई बार बता चुकी है। 154वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 154 में आपका नर्मदा सही आंसर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। और नर्मदा नदी जो है 1312 किलोमीटर कुल 1312 किलोमीटर बहती है। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में बहती है और इस पर बहुत सारे बांध हैं, जिसमें अभी बताया आपके लिए धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर ही बना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल होता है। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये गुजरात में सूरत में खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये नर्मदा नदी से संबंधित इतने क्वेश्चन आपके लिए याद रखना है जो कि नॉर्मल से पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 155वां क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताना है। कौन सी वह नदी है? चंबल है, सिंध है, यमुना है या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है चंबल आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चंबल आपका सही आंसर है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम महू इंदौर के पास स्थित जानापाव नामक पहाड़ी से होता है। यह नदी उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाने वाली नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।
रोज अपनी एक क्लास होती है दोपहर में 2 बजे एमपी जीके की, जहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज इसी तरह से जुड़िएगा। अब शाम को आपके लिए 7:30 बजे सामान्य हिंदी की क्लास लाई जाती है, जो एमपी पटवारी और एमपी जेल प्रहरी, एमपी वन रक्षक के लिए बहुत ही